आगे बढ़ने का वक्त है। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा को लेकर आज पलवल के पोंडरी गांव में हिंदू महापंचायत आयोजित की गई है। सुबह 10 बजे से शुरू होनी है, लेकिन सरकार की ओर से इजाजत नहीं मिली है और ऐसे में नजरें इस बात पर लगी हैं कि पंचायत हो पाएगी या नहीं। हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को वीएचपी की ब्रज मंडल यात्रा पर हुए हमले के बाद जबरदस्त सांप्रदायिक हिंसा भी हुई थी। इसको लेकर आज हरियाणा के पलवल जिले के पोंडरी गांव में हिंदू महापंचायत बुलाई गई है। महापंचायत सुबह 10 बजे से शुरू होगी। हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से इजाजत नहीं मिली है। महापंचायत की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन इस बीच वीएचपी ने ऐलान कर दिया है कि वो 28 अगस्त से यात्रा फिर निकालेगी और इसका ऐलान आज की महापंचायत में हो सकता है। तो जहाँ से ये यात्रा रुकी थी उसको आगे पूर्ण किया जाएगा और इसके लिए जो आवश्यकता होगी उस कार्य को समाज मिलकर करेगा। इस बार भी इस यात्रा को सावन माह में पूर्ण करके जलाभिषेक का कार्य किया जाएगा। आज की महापंचायत में हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और यूपी से 20 से 30 हजार लोगों के जुटने की उम्मीद है। अब ऐसे में अगर बिना सरकार की इजाजत की महापंचायत होती है तो कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। टमाटर के लाल होने के बाद अब प्याज के रुलाने की बारी है। नासिक में असामयिक हुई बरसात का असर प्याज की कीमतों पर साफ तौर से दिखने लगा है। प्याज की कीमत में जबरदस्त उछाल आया है और इसके बावजूद किसान और किसान संगठन नाराज हैं। आखिर वजह क्या है, देखिए इस रिपोर्ट। टमाटर की हाहाकार के बाद अब प्याज रुलाने को तैयार है। तस्वीरें मुंबई के भाईखाला सब्जी मार्केट की है, जहां पर प्याज का दाम स्थिर है। तो दिल्ली में प्याज की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्याज के दामों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है बेमौसम बरसात की वजह से प्याज खेतों में तो खराब हो ही गए हैं। बड़े गोदामों में भी 30 से 40% खराब प्याज निकल रहे हैं। प्याज की नई उपज को अभी समय लगेगा। अब ऐसे में सितंबर अक्टूबर के महीने में प्याज की कीमतों में 40% तक बढ़ोतरी हो सकती है। प्याज के बढ़ते दामों पर कंट्रोल करने के लिए सरकार ने NAFED यानी कि नाफेड के जरिए 3 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदा है और इसका बफर स्टॉक बाजार में जारी कर दिया है, जिससे प्याज के किसान नाराज है। सरकार के इस रवैये से नाराज किसान सड़क पर उतरकर विरोध करने की योजना बना रहे हैं। और भारतीय सेना का एक जवान यूपी के कुशीनगर से लापता हो गया। जवान छुट्टी पर घर आया था। घर वालों की शिकायत पर गुमशुदगी का केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये तस्वीरें सेना के जवान अविनाश कुमार की है। अविनाश कुशीनगर के पटहेरवा थाना क्षेत्र में पढ़नी विष्णुदयाल में रहने वाले हैं और 3 अगस्त को छुट्टी पर घर आए थे। 10 अगस्त की शाम वो अपने घर से टहलने के लिए बाहर निकले थे और तब से घर नहीं लौटे हैं। इसकी जानकारी सर हम 24 घंटा से पहले ही हमने पुलिस थाने में दर्ज करा दिया था। 12 अगस्त को हम सीओ साहब के पास भी एप्लीकेशन के साथ रिपोर्ट किए हैं। लापता जवान के पिता ने 24 घंटे बाद पुलिस को सूचना दे दी और अब अपने बेटे का पता लगाने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। छुट्टी आया था 3 अगस्त को और ठीक ठाक ही रह रहा था और 10 अगस्त को रात में 7:30 बजे के बाद वो अचानक गुम हो गया और अभी तक वापस नहीं आया। अविनाश इन दिनों हिसार में तैनात थे और उनके अचानक लापता होने से घर वाले परेशान हैं। अविनाश का मोबाइल भी घर पर ही पड़ा हुआ है। अब ऐसे में उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।